फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का नेबरहुड हम लोग कैसे टोपोलॉजी में फाइंड करते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैट्रिक स्पेसेस में भी हम लोग पढ़ते हैं नेबरहुड के बारे में, तो यहाँ हम लोग टोपोलॉजी के किसी पॉइंट के बारे में निकालेंगे। इस पॉइंट का नेबरहुड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको सबसे पहले हम वेन डायग्राम से समझेंगे। पहले वेन डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे और एग्जांपल्स देख लेंगे। तो जैसे कि हम लोग सेट थ्योरी में भी पढ़ा है, टोपोलॉजी में भी प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा है कि कोई एक हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज दैट दिस इज यूनिवर्सल सेट एक्स। ये कोई यूनिवर्सल सेट एक्स हो गया और इसका कोई सबसेट, जैसे हम लोग कोई सबसेट ले लिए। n क्या हो गया, x का कोई सबसेट हो गया। और इसी में हमें पॉइंट p है, इसी का हम नेबरहुड निकालना है कि इस पॉइंट p का नेबरहुड क्या है। तो ये जो पॉइंट p है, ये किसमें कंटेन होगा, ये कोई ओपन सेट, जो कोई ओपन सेट है वो इसमें पॉइंट p कंटेन होगा। क्या समझना है, कोई यूनिवर्सल सेट x है, उसका कोई सबसेट n है और इस n का ये ओपन सेट o जो है वो n का सबसेट है। ये o ओपन सेट जो है इस पॉइंट p को कंटेन किए हुआ है। ठीक है, तो इन दिस केस वी कैन से दैट n इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट p। We can write here P belongs to O। P किस में है, O में है। और ये O जो है ओपन सेट हुआ मेरा, ये O किसका सबसेट है, N का। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इस N को हम लोग क्या बोलेंगे, ये n जो है नेबरहुड है किसका, इस पॉइंट p का। नेबरहुड हम लोग किसी पॉइंट p का ही निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, ये n जो हो गया मेरा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया इस पॉइंट p का। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम अगर हम लोग देख ले, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, तो हम नेबरहुड कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से हम याद नहीं रहता कि करना क्या है, बट इस डायग्राम से हमें हमेशा याद रहेगा। तो इस डायग्राम से आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात हो गया कि P जो है, जो ओपन सेट, ये ओपन सेट है उसको कंटेन किए हुआ है, और O जो है मेरा ये सबसेट है किसका, N का। और ये N जो हो गया वो X यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट है। तो ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। वही इसके लिए पहले टोपोलॉजिकल स्पेस एक होना चाहिए, क्योंकि हम टोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो टोपोलॉजी में विदाउट टोपोलॉजिकल स्पेस हम लोग कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या हुआ डेफिनेशन, लेट x टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट p बिलोंग्स टू x, इसी टोपोलॉजिकल स्पेस का एक p है। और ये सबसेट n जो सबसेट मैंने बताया, और यहाँ आप देख भी रहे हैं डायग्राम में मैं बनाई हूँ यहाँ, ये सबसेट n ऑफ x इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ पॉइंट p। या नेबरहुड को हम लोग nbd से भी डिनोट करते हैं, पॉइंट p। इफ देयर इज n ओपन सेट o सच दैट, नेबरहुड का ये हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, p बिलोंग्स टू वो सबसेट है किसका, n का। वही है, यही यहाँ पर दिखा रहा है, ये यूनिवर्सल सेट x है, और ये रेड वाली जो है ये इसका सबसेट है, और ये ग्रीन वाला O कोई ओपन सेट है जो p पॉइंट को अपने में कंटेन किया हुआ है। तो देन इसी के जैसे n को क्या बोलेंगे, नेबरहुड है किसका, इस पॉइंट p का। देन n इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट p। तो ये क्लियर है। अब एक और बात क्या है कि हम लोग पढ़े हुए हैं सेट थ्योरी में भी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है। ठीक, तो यहाँ जैसे ओपन सेट है, अगर हम ओपन सेट लिए तो ओपन सेट क्या अपने आप का सबसेट होगा। तो वो सबसेट ओ मतलब ये जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, इससे एक कोई रिजल्ट मुझे मिल रहा है, यहाँ से एक रिजल्ट मिल रहा है जिसका यूज हम लोग आगे भी कर सकते हैं। तो क्या है, वो सबसेट है, वो क्या है, ओपन सेट। तो हर एक ओपन सेट अपने आप का क्या हो गया, सबसेट हो गया।
तो इस कंडीशन में इस नेबरहुड को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, P बिलोंग्स टू O तो है ही ओपन सेट, और ओपन सेट सबसेट होता है, यहाँ से ओपन सेट सबसेट खुद का है तो O सबसेट O लिख दिए। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस O को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं N से, N, और A तो ओपन सेट का O है ही। तो यहाँ से क्या रिजल्ट देखने को मिला, मतलब P बिलोंग्स टू O और O सबसेट O का, मतलब ये O क्या हो गया नेबरहुड के अगर डेफिनेशन से ये N हो गया, और ये तो ओपन सेट का O ही है। तो हेयर वी सी दैट ओपन सेट O इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। तो अब क्या बोल सकते हैं, ये ओपन सेट जो है ना, ये नेबरहुड हो गया किसका, पॉइंट P का। ये खुद ओपन सेट पॉइंट P का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हो गया कि मतलब वो सारे ओपन सेट्स, मतलब वो सभी ओपन सेट जो पॉइंट P को कंटेन करे वो सब क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा पॉइंट P का। मतलब ये अभी अगर नहीं मैं एक एग्जांपल लूँगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि जितने सारे ओपन सेट्स होंगे तो सारे ओपन सेट जो पॉइंट P को कंटेन करता है, ठीक है, जो पॉइंट P को कंटेन करता है तो वो पॉइंट P को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट्स क्या हो जाएंगे उसके, वो सारे नेबरहुड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर दे देगा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया और बोलेगा कि फाइंड इट नेबरहुड ऑफ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P उसमें कोई भी हो सकता है ABC या 1 2 3 जो भी सेट दिया रहेगा उसका। तो उसमें अगर बोलेगा कि इस पॉइंट का जैसे पॉइंट 2 है उसका निकालना है नेबरहुड, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले उसका तो ओपन सेट निकाल लेंगे और देखेंगे कि जैसे 2 है तो इस 2 को कौन कौन से कंटेन किया, कौन सा ओपन सेट है जो 2 को कंटेन किया हुआ है, वो सारे उसके ओपन सेट्स हो जाएंगे। तो इससे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखें कि ओपन सेट्स जो होते हैं, ओपन सेट एक उस पॉइंट P का नेबरहुड खुद होता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे यही बात में हमने यहाँ लिखा है कि नाउ वी कैन से दैट एवरी ओपन सेट दैट कंटेन्स पॉइंट P इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट P। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन से देख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट x इक्वल टू टोपोलॉजिकल स्पेस x y z u v, x कोई आपका सेट दे दिया हुआ है और टॉ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे दिया हुआ है, क्या ये सारे पॉइंट इसमें दे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स z एंड v। आपको पॉइंट किस पॉइंट पर, वहाँ हम लोग पॉइंट P की बात करते हैं, यहाँ पॉइंट P की जगह पर क्या दिया है z, इसका z का पॉइंट जो कंटेन किया उसके सारे नेबरहुड्स निकाला। फाइंड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट्स z एंड v का। तो पहले हम लोग z का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग v का निकाल लेंगे। और हमने बताया था ओपन सेट किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का ओपन सेट क्या होता है। तो टॉ के जितने मेंबर होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट्स इन टोपोलॉजी। मैं टोपोलॉजी की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, ओपन सेट कौन होता है, टॉ के जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, ओपन सेट्स हो जाते हैं। तो पहले मैं एक सॉल्यूशन देकर यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन फॉर नेबरहुड ऑफ पॉइंट किस पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, z की। तो पहले हम लोग z पॉइंट का नेबरहुड निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। हमें टॉ दे दिया है तो इस टॉ के सारे मेंबर्स तो मेरे ओपन सेट हो ही जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जिससे सारे नेबरहुड्स निकल जाए। फाइंड ऑल नेबरहुड, सिर्फ ओपन सेट का नेबरहुड यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि फाइंड नेबरहुड। तो इस पॉइंट के जितने सारे नेबरहुड होंगे सब मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन सेट्स containing point z r। कौन इस टॉ में कौन ऐसे जेड पॉइंट को कंटेन किया हुआ है, वो ओपन सेट कौन सा है। तो ये तो नहीं है, जेड को ये कंटेन किया हुआ है तो एक ये हो गया, जेड को ये कंटेन किया है ये हो गया, ओपन सेट्स ये भी है। और एक क्या, एक तो एक्स
ये भी हो गया मेरा, ये भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले इसका लिख लेती हूँ, ये दोनों को मैं लिख लेती हूँ क्योंकि वो तो पूरा हो गया सेट, ओपन सेट है, इसलिए मैं वन वो से लिख रही हूँ, एक्स जेड और यू। सेकेंड ओ टू, ये भी तो ओपन सेट ही हो गया। दूसरा क्या है, एक्स वाई जेड यू, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे अगर निकालना हो, ये तो दोनों मैं ओपन सेट्स यहाँ से मैं लिख दी हूँ कि दोनों ओपन सेट्स है जो जेड को कंटेनिंग किए हुआ है। एक क्या है, ये मैं O3 भी लिख ही देती हूँ, ये एक्स भी है, एक्स भी, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, ये एक्स वाई जेड यू भी, ये सब ओपन सेट्स हो गए जो इसको कंटेन किए हुआ है जेड को। अब मुझे नेबरहुड निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये तो मैं ओपन सेट लिख दी हूँ, यहाँ लिख दी हूँ। मुझे सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट देखना है कि सारे में सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन है जो जेड को कंटेन किए हुआ है। तो सबसे स्मॉल, ये ओपन सेट सारे मैं लिख दी हूँ, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन है जो जेड को कंटेन करके रखता है, क्या है, एक्स जेड यू, यही तो सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट है। तो मुझे क्या करना है, कंसीडर स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट हियर। क्या हो गया, ओ वन जो हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट मेरा हो गया जो जेड को कंटेन किए हुआ है, एक्स जेड यू, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट ओपन सेट हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग स्मॉलेस्ट ओपन सेट निकाल लेंगे तो इसके बाद हमें क्या निकालना है ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स ऑफ इस ओ एन का, मतलब एक्स जेड यू को जो कंटेन किया हुआ है इसका फाइंड करना है ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स, सारे पॉसिबल सुपर सेट मुझे इस ओ एन का मुझे निकालना है। इस ए वन जो हो गया ये भी तो मेरा नेबरहुड हो गया, क्योंकि हम पीछे से क्या पढ़े हैं, जितने भी ओपन सेट्स होता है वो सारे क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख के दिखाया है। क्या होता है कि ये ओपन सेट जो होगा वो भी क्या होता है, ये नेबरहुड होता है इस पॉइंट पी का, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ये भी मेरा क्या हो गया, एक्स जेड यू, ये भी मेरा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। इस नेबरहुड को मैं क्या लिख सकती हूँ, N1, ये भी हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, नेबरहुड हो गया, और ये भी मेरा नेबरहुड हो गया, यहाँ ये भी नेबरहुड हो गया। मैं आगे निकालूंगी तो ये सब आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करके बना रही हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट में ये निकाली हूँ, और ये भी क्या हो गया, स्मॉलेस्ट ओपन सेट है। ओपन सेट भी क्या होता है, उस पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसीलिए N1 हो गया जो जेड को कंटेन किया हुआ है। अब मुझे क्या है, सारे पॉसिबल सुपर सेट्स निकालने हैं। क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स ऑफ किसका, N1 लिख लीजिए, ये लिखिए या O1, सब तो एक ही है, तो मैं लिख लूँ N1 O1 जो मैंने वो लिख लिए। इस क्या है, एक्स जेड यू जो कंटेन करता है उसका सारे पॉसिबल मुझे क्या निकालना है, सुपर सेट्स निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं यहीं पर लिख लूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। इसके सारे पॉसिबल सुपर सेट्स क्या हो जाएंगे, N1 तो निकला हुआ है मेरा, N2 मैं देख लेती हूँ, N2 क्या है, कहाँ से मुझे निकालना है ये सुपर सेट, मुझे तो सुपर सेट मैं तो एक्स से ही निकालूंगी, एक्स से मुझे निकालना है। तो एक्स से मुझे ऐसा सुपर सेट निकालना है जो एक्स जेड और यू को कंटेन करे, ठीक है। तो N2 क्या हो जाएगा, एक्स ऊपर से निकालती हूँ, तो एक्स वाई जेड, एक जेड को भी रखेगा, और यू, एक हो गया, एक सुपर सेट्स यहाँ से एक्स वाई जेड और एक यू को रखेगा, और एक तो है ही एक्स जेड यू, तो ये तो निकल ही चुका है एक्स जेड यू, क्योंकि इसी का तो हम लोग निकाल रहे हैं एक्स जेड यू। N2 ये हो गया, फिर N3 क्या है, एक्स जेड, फिर अब तो वाई एक बार ले लिया, अब तो वाई हट गया, एक्स
जेड यू एंड वी, ये भी आ जाएगा एक। अब वाई हटा दिए तो एक्स जेड तो हमेशा रखना है, एक्स जेड यू, क्योंकि इसी का तो मुझे निकालना है, इसी का तो निकालना है, तो एक्स जेड यू तो रहेगा ही। तो एक्स जेड यू और एक क्या आ गया, वी आ गया। एक क्या आ गया, n3 आ गया। नाउ n4 क्या हो जाएगा, n4 में क्या हो जाएगा, अब कौन कौन होगा, एक्स जेड तो रहेगा ही रहेगा, एक्स वाई जेड यू और वी, ये भी आ जाएगा कि पूरा सेट। ए एन फोर क्या हो गया, ए एन फोर तो पूरा सेट ही हो गया, एक्स वाई जेड यू भी। तो इसको मैं एन फोर इज इक्वल टू एक्स लिख सकती हूँ बिल्कुल, क्योंकि एन फोर जो है वही एक्स है। इसके अलावा कोई भी सुपर सेट नहीं निकलेगा जो एक्स जेड यू को कंटेन करता हो। ये सारे पॉसिबल यही है, n2 n3। देखिए यही चीज़ तो आपने यहाँ भी लिखा है ना, ये भी ओपन सेट में था, एक्स वाई जेड यू जो n2 हमने निकाला एक्स वाई जेड यू, ये भी मेरा इस सेट में ओपन सेट था। तो वहाँ से भी मैं यहाँ इसको निकाल ली हूँ, तो ये क्या नेबरहुड हो जाएगा। और ये एक्स भी मैंने निकाला था यहाँ से इस टोपोलॉजिकल स्पेस से, तो ये भी मेरा नेबरहुड हो गया। लेकिन मैं ये तरीका निकाल रही हूँ किससे, पॉसिबल सुपर सेट से। सुपर सेट करके मैं ये सारे पॉइंट निकाली हूँ, क्योंकि सुपर सेट अगर निकाल लेंगे तो इसमें जो पॉइंट नहीं भी होगा वो भी मेरा नेबरहुड हो सकता है। जो नहीं कि सारे ओपन सेट ही नेबरहुड हो, क्लोज सेट भी नेबरहुड होते हैं। तो यहाँ से तो मेरा सिर्फ ओपन सेट्स का निकलेगा, लेकिन पॉसिबल निकालना है तो इसमें तो ओपन क्लोज दोनों आ सकते हैं। इसीलिए ये तरीका सुपर सेट से मैं करके निकालती हूँ, जिससे जितने भी पॉसिबल नेबरहुड होंगे सारे निकल जाएंगे, ओपन क्लोज हो। इसीलिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट ओपन सेट हम लोग कंटेन करते हैं और इसका हम लोग सुपर सेट निकालते हैं, जिसमें सारे ओपन क्लोज सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ऑल नेबरहुड ऑफ सेट, यहाँ पर हेंस all neighborhoods of Z, all neighborhoods of Z क्या हो गया, N1 मैं पूरा करके लिख देती हूँ। N1 क्या था, XZU, N2 X Y Z U, N3 क्या होगा, X Z U V एंड N4 तो पूरा सेट ही था, X, इसको X लिख देती हूँ। यही सारे थे, यही सारे मेरा पॉसिबल नेबरहुड्स था। तो ये सारे मेरा क्या हो गया, पॉइंट Z का ये सारे मेरे नेबरहुड्स हो गए। ठीक है, पॉइंट Z का। इस चीज़ को आप जैसे आप इस चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बाय डेफिनेशन नेबरहुड का कैसे जानते थे कि P बिलोंग्स करता है किसमें, O क्या है, ओपन सेट, और A ओपन सेट क्या है, सबसेट हो गया किसका, N का। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग किस पॉइंट का निकाले हैं, Z का। P की जगह पर क्या हो गया, ये Z हो गया। और Z किस ओपन सेट में है, ओपन सेट हम लोग किसका निकाले थे, ON, सबसे स्मॉलेस्ट तो मेरा ON ही था, जो पीछे है सबसे स्मॉलेस्ट तो मेरा ON ही था ओपन सेट। तो उसी ON का हम लोग लिख लिए हैं ON, और ये ON किसका सबसेट है, N। ये N क्या हो गया, यही तो सुपर सेट हो गया। ये सुपर सेट है, सब में क्या है, ये ओपन सेट है जो कंटेन किए हुआ है सुपर सेट सबको। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी दिखाने के लिए, मतलब मेरा आंसर तो यहीं पर हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये पॉइंट Z पे हम लोग किए हैं, अब पॉइंट V का हम लोग देखेंगे कि पॉइंट V का कैसे हम लोग नेबरहुड निकालते हैं। फॉर नेबरहुड्स ऑफ V, पॉइंट V का नेबरहुड्स मुझे निकालना है। क्वेश्चन यही है, यहीं से ये तो पॉइंट Z का हम लोग निकाल लिए, पॉइंट Z का हम लोग निकाल लिए नेबरहुड। अब पॉइंट V का नेबरहुड, तो इस पॉइंट V का नेबरहुड निकालने के लिए भी क्या करना होगा, सबसे पहले क्या ढूंढना है मुझे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो पॉइंट V को कंटेन करता हो।
तो ओपन सेट कहाँ से आएगा? टोपोलॉजिकल स्पेस से ही आएगा, क्योंकि टॉ के सारे मेमोरी ओपन सेट्स होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट मुझे ढूंढना है कि जो वी को कंटेन किया हो। तो इस सब सारे में क्या है? ये तो एक्स तो सबसे बड़ा हो गया, यहाँ तो वी है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, मतलब वी को यही कंटेन किया है, एक्स वाई और वी यही जो है उसको कंटेन किया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग smallest open set containing v is, क्या हो गया? उसको n1 लिख दूँ, सबसे n1 ही तो है, लिख देती हूँ। क्या है? x y और v, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट x y v, ठीक है। और बाय डेफिनेशन ये क्या हो गया? बाय डेफिनेशन दिस इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ वी। डेफिनेशन से तो होता है कि जितने सारे ओपन, ये तो ओपन सेट ही है स्मॉलेस्ट ओपन, इसलिए मैंने यहाँ पर ओ एन की जगह पर इस बार n1 ही लिख दिया है, क्योंकि बाय डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि ओपन सेट जो होता है वो सारे क्या हो जाता है? उस पॉइंट का नेबरहुड ही कहलाता है। तो इसलिए n1 मैं नेबरहुड, एक नेबरहुड मैं यहाँ से फाइंड कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है सबसे पहले तो ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स हमें निकालना है। ऑल पॉसिबल सुपर सेट, सुपर सेट्स ऑफ किसका? इस n1 का, इस n1 का ही ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स ऑफ n1 मुझे फाइंड करने हैं। तो n1 तो हो गया है मेरा। अब n2 मतलब नेबरहुड, ये दूसरा नेबरहुड, पहला नेबरहुड तो हमने फाइंड कर लिया, और जो सुपर सेट्स होगा वही होगा और नेबरहुड्स। तो n2 मैं कैसे निकालूंगी? क्या निकालना है? सुपर सेट्स कैसे निकालना है? एक्स वाई वी को जो कंटेन करे वो मुझे, एक्स वाई वी को कंटेन करने वाला वैसा सुपर सेट्स निकालना है। कहाँ से निकालना है? इस एक्स से ही मुझे निकालना है। एक्स क्या है? एक्स वाई। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ साइड में ना मैं एक्स लिख देती हूँ ताकि बार बार उधर ना जाना पड़े। क्या? एक्स वाई जेड यू वी, क्योंकि मुझे सुपर सेट तो इसी एक्स से निकालना है। तो n2 अब क्या निकलेगा? जो एक्स वाई वी को कंटेन करे, क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड और वी। एक n2 तो एक नेबरहुड में ये भी हो जाएगा, एक सुपर सेट। दूसरा n3 क्या निकलेगा? n3 अब दूसरा निकलेगा एक्स वाई जेड जेड यू और वी, ये भी निकल जाएगा। और ये क्या है? ये तो मेरा x ही है, एक्स वाई जेड यू वी, ये तो x ही है, तो n3 को मैं x भी लिख सकती हूँ, एक n4। ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई यू वी, क्योंकि एक्स वाई वी को तो कंटिन्यू करना है, तो एक्स वाई वी और यू, एक n4। तो ये सारे क्या हो गया? अब इसका सुपर सेट नहीं निकलेगा, जो एक्स वाई वी को कंटेन करे ऐसा अब सुपर सेट नहीं पॉसिबल है। तो सो ऑल पॉसिबल नेबरहुड्स ऑफ वी आर क्या हो जाएगा? सो ऑल पॉसिबल neighborhoods of पॉइंट V आर क्या क्या हो जाएगा? वही n1 डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि n1 ने सब तो लिखा ही हुआ है। n1 n2 n3 एंड n4, ये सारे में क्या हो गया? पॉसिबल नेबरहुड्स हो गया किसका? पॉइंट V का। तो ठीक है, इस तरह हम समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं नेबरहुड्स किसी भी पॉइंट का। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लेकर की हूँ, Z और V का मैं यहाँ पे नेबरहुड निकाली हूँ।
आप लोग यहाँ पे एक्स वाई यू किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकाल सकते हैं. फाइंड ऑल नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट यू. जेड वी का तो मैंने निकाल ही दिया, एक्स वाई यू का निकाल सकते हैं. तो किसी भी कंडीशन के लिए हमें करना वही है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट निकाल लेंगे जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो, और जो स्मॉलेस्ट ओपन सेट हमने निकाला है उसका सुपर सेट निकाल लेंगे. तो जो भी सुपर सेट निकलेगा वो सारे क्या हो जाएगा, ओपन सेट एंड सुपर सेट. जो भी निकलेगा सारा मेरा क्या कहलाएगा, वो नेबरहुड है उस पॉइंट का. तो इस तरह से हम लोग कोई भी नेबरहुड देगा, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड देगा तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. तो एक रिजल्ट मैं यहाँ पे बता देती हूँ. सपोज दैट कोई सेट एक्स दे दिया है, कोई भी सेट एक्स दिया हुआ है, क्या हो गया, ए बी सी. यहाँ से एक मैं रिजल्ट मुझे ध्यान है, कोई एक्स दे दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि निकालने के लिए कौन से टोपोलॉजिकल स्पेस पर, तो एक्स और आई. मैं आई यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है. इनडिस्क्रीट की बात करते हैं हम लोग. तो ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कोई दे दिया है और बोलेगा, जैसे एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, जैसे कि कोई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आई दे दिया है यहाँ पर, या टॉ भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर टॉ नेबरहुड भी बोल सकता है क्योंकि ये टोपोलॉजी है. तो कहीं किसी बुक में आपको नेबरहुड भी डायरेक्ट दे सकता है, किसी में टॉ नेबरहुड भी दे सकता है. इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि दोनों सेम है. तो यहाँ क्या है कि जैसे कि एक्स आई दे दिया है, या टॉ भी दे सकता है, बस आपको बता देगा कि ये टॉ क्या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है. तो इसमें अगर आपको बोल देगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम लोग जानते हैं टॉ क्या होता है, टॉ या आई जो भी दे दे. यहाँ पर मैं आई ली हूँ तो यहाँ पर आई लेकर मैं काम करूँगी, ठीक है. तो आई ये क्या दे दे, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या, एक्स और टॉ. क्योंकि इनडिस्क्रीट हम जानते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है, फाई और एक्स ही होता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस. इसमें आपको कह देगा फाइंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी सी. किसी भी पॉइंट पर आपको बोलेगा कि नेबरहुड निकालने के लिए फाइंड नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का निकालना है, ए बी सी. ये सारे पॉइंट का अगर बोलेगा किसका नेबरहुड, सारे पॉसिबल नेबरहुड निकालने के लिए. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ध्यान रखना क्या होगा, अगर आप पॉइंट ए के लिए कर रहे हो, फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए के लिए मुझे क्या देखना होता है कि सबसे छोटा ओपन सेट्स. तो फाई और एक्स में सबसे सबसे छोटा ओपन सेट्स कौन होगा, एक्स ही तो होगा, क्योंकि फाई तो कुछ भी कंटेन कर नहीं रहा है बिकॉज इट इज नल सेट. और एक्स क्या है, एक्स ही है, तो यही तो एक्स है जो सबको कंटेन कर रहा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सबको. अगर पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए को भी एक्स ही कंटेन कर रहा है, एक्स ही कंटेन कर रहा है इसमें. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा वही तो ए, इसका ओपन सेट भी यही हो जाएगा, एक्स ओपन सेट भी एक्स ही हो जाएगा. मतलब एक्स में क्या है, ए बी सी. इसका स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी एक्स ही हो जाएगा. और ए एक्स ही जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा नेबरहुड हो जाएगा किसका, पॉइंट ए का. पॉइंट ए का नेबरहुड भी वही हो जाएगा. तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को इसका ओपन सेट जो है, इसका ओपन सेट भी तो एक्स ही है, ठीक है. और ए एक्स का सुपर सेट जो हो गया, ये भी एक्स ही हो गया. तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको देखने आएगा कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है उसमें क्या होगा, ओनली वन नेबरहुड इज एक्स. इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ओनली वन नेबरहुड इज एक्स. कोई भी आपको पॉइंट यहाँ पर दे दे, कोई भी पॉइंट 1 2 3, कोई भी दुनिया मतलब ए बी सी डी यू वी एक्स वाई, कुछ भी आपको दे दे सेट, अगर टोपोलॉजिकल स्पेस इनडिस्क्रीट है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही नेबरहुड होगा, कौन, उसका एक्स जो आपको सेट दिया हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा. बस ये एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का नेबरहुड क्या होगा. तो खुद उसका सेट जो है एक्स वो खुद ही नेबरहुड हो जाएगा. इसमें और कोई, अगर पॉइंट बी की भी बात करें, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट बी को भी तो यही कंटेन कर रहा है एक्स, फाई तो करेगा नहीं, तो एक्स ही कंटेन किया. तो एक्स ही यहाँ पर क्या, स्मॉलेस्ट भी एक्स ही हो गया और इसका सुपर सेट भी एक्स ही हो गया, सब हो गया. तो मतलब एक्स ही क्या हो गया, यहाँ पर बी आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू एक्स, एक्स सबसेट एक्स का हो गया, मतलब
एक्स हो गया नेबरहुड, सी का भी वही हो जाएगा। तो इन डिस्क्रीट का कोई भी पॉइंट हो जाए, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस अगर है तो उसका नेबरहुड क्या होगा, एक्स ही होगा खुद का, ठीक है। हाँ, अगर वही डिस्क्रीट हो जाए तो डिस्क्रीट में तो हम लोग पावर सेट लेते हैं, तो डिस्क्रीट के लिए फिर से जैसे प्रोसेस से निकालें उस प्रोसेस से आपको निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट के लिए तो अलग अलग आ जाएंगे। फिर इन डिस्क्रीट में ध्यान रखना है कि एक्स ही होता है, सिर्फ वही सेट होता है, और डिस्क्रीट के लिए फिर से निकालने पड़ जाएंगे। जैसे फिर और भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे एक्स इक्वल टू 1 to 3, एक्स इक्वल टू 1 2 3 दे दिया, और यहाँ पर जैसे टॉ दे दिया 5, एक्स सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। ये मैं डिस्क्रीट के लिए एक बता दे रही हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस क्या लिया है, एक्स डी, मतलब डिस्क्रीट, डी है इसका मतलब डिस्क्रीट। तो सिंगलटन 3, फिर क्या आ जाएगा 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 जी, 1 2 3 के लिए एंड क्या है, एक्स मैंने लिख लिया है पहले ही। तो ये क्या हो गया, ये पावर सेट हो गया। डिस्क्रीट में तो पावर सेट ही हम लोग लिखते हैं, पावर सेट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो क्या हो गया, इसका अगर बोलेगा कि आपको नेबरहुड निकलना है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में जल्दी बता रही हूँ। इसमें अगर बोलेगा किसी पॉइंट के लिए आपको फाइंड करना है नेबरहुड, जैसे हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट पॉइंट 3 के लिए, फॉर, मैं एक बता रही हूँ और तो फिर निकल जाएगा इसी प्रोसेस से। फॉर पॉइंट 3 के लिए बोलेगा कि फाइंड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 3 के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 3 के लिए सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो पॉइंट 3 को कंटेन करता हो, ये हम लोग स्टॉ से निकाल लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन है, 3 को तो ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी ओपन सेट है, ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी हो गया। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, अगर ये डिस्क्रीट नहीं रहता तो ये, अगर ये नहीं देता फिर कोई दूसरा दे देता, कुछ भी यहाँ पे टॉ, तो अगर डिस्क्रीट नहीं रहता तो टॉ कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं डिस्क्रीट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर 3 भी दिया है, 1 2 सब दिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सिंगलटन 3। तो इसे मैं, ये भी क्या हो जाएगा बाई डेफिनेशन नेबरहुड, तो ये भी हो जाएगा कि ओपन सेट खुद नेबरहुड होता है। तो N1 क्या हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट, और अब मुझे क्या निकालना है, ऑल पॉसिबल सुपर सेट्स वो कंटेन ये 3 को, तो सारे सबसे ऑल पॉसिबल सुपर सेट। ऑल पॉसिबल सुपर सेट ऑफ किसका, इसी का N1 का सुपर सेट मुझे निकालना है। तो कैसे मैं निकालूंगी, N1 तो निकल चुका है, तो N2 क्या हो जाएगा, किससे मुझे निकालना है, X से। X क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 से कैसे निकालूं, जो 3 को कंटेन करता हो। तो मैं N2 कैसे लिख सकती हूँ, 1 3, N3 क्या हो जाएगा 2 3, और N4 क्या हो जाएगा 1 2 3। ये क्या हो गया, N4 तो X ही हो गया। ये सारे मेरे क्या है ओपन सेट्स भी है, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती थी 1 3, बस 2 3 यहाँ नहीं है, हाँ है 2 3 एंड 1 2 3, ये ओपन सेट्स भी है। तो यहाँ से भी अगर करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो यहाँ से भी ओपन सेट है, तो सारे ओपन सेट्स क्या हो जाएगा मेरा नेबरहुड हो जाएंगे, और यहाँ से भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑल नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट 3 यार क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 का सारे नेबरहुड्स क्या हो जाएंगे, एक N1 N2 N3 एंड N4, ये सारे मेरे डिस्क्रीट के सारे मेरे नेबरहुड्स हो गए हैं। तो ऐसे भी किसी भी पॉइंट पर आपको निकालने के लिए दे सकता है, पॉइंट 2 पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग कोई भी निकालने के लिए। अगर यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट के अलावा भी कुछ भी दे सकता है, तो प्रोसेस यही रहेगा। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन देगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक्स में होंगे, तो कोई भी प्रोसेस मेरा यही सेम रहेगा, इसी से मैं निकाल सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।
हैव ए नाइस डे।